कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मेंबरान बर असम्बली हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मुसलसल तीसरे रोज अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान असम्बली इजलास में शोर शराबा। सार्जेंट एट आर्म्स ने लीगी रुकन शेख रुहेल असगर और पीपी के आगा रफीउल्लाह को ऐवान से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अली गोहर को ऐवान में जाने से रोक दिया। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर की जानिब से 7 अरकान कौमी असम्बली पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मुश्तरका अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को लिखे गए खत में कहा कि स्पीकर साहब, आप ईवान के मुहाफिज और डेकोरम के जिम्मेदार हैं। जब तक आप जिम्मेदारों का तयन नहीं करते, अपोजिशन का आप पर एतमाद नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमती अरकान और वज़रा ने वज़ीर आज़म के इशारे पर हमले किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर ने गाली को पंजाब की सकाफत करार दे दिया। कहा कि बंदा गुस्से में गाली दे देता है। मलिका बुखारी को जब चोट लगी तो वो ऐवान में नहीं थे। मलिका बुखारी को किताब शाह महमूद कुरैशी ने मारी होगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि गंदी सोच और गंदी जबान को पंजाब की सकाफत से न जोड़ा जाए। नून लीग की क़यादत रुहेल असगर को समझाने के बजाय हौसला अफजाई करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने दावा किया है कि अपोजिशन शिकस्त के खौफ से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी। स्पीकर के खिलाफ तहरीक का शोशा इसीलिए छोड़ा गया है। प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज का ग्रुप पार्लियामेंट से बाहर है, इसीलिए साजिश के तहत माहौल ख़राब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म सदारती निज़ाम चाहते हैं, इसलिए एक सोची समझी कोशिश के तहत पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट में 2 अपोजिशन है, हुकूमत कोई नहीं है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना ज़रूरी नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मतलब है वो ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन वालों की नजर में मम्मी डैडी और नए लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। नून लीग सियासी पार्टी नहीं, गुंडागर्दों, हुल्लड़बाजों और हमला करने वालों की जमात है। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने गुज़श्ता रोज ईवान में हुल्लड़बाजी का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। खवातीन पर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। मलिका बुखारी ने कहा कि कल पार्लियामेंट के लिए स्याह दिन था। मुहज़्ज़ब अरकान पार्लियामान खवातीन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। मुस्लिम लीग नून ने जो किया उस पर हैरानी नहीं। इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास के दौरान कौमी असम्बली में हंगामा राई और बजट बहस पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। ऐवान की कार्रवाई को बेहतर बनाने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक होंगे। ऐवान में मंगल को पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमला हुआ। जो गालियां दे रहे थे वो इलेक्शन चोरी करके यहां लाए गए हैं। जो स्पीकर ऐवान का तकद्दुस पामाल होता देखकर खामोश रहे, उसे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाका नबासी का स्पीकर असद कैसर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने ऐवान में हुल्लड़बाजी का बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि स्पीकर वजीर आजम को इस बात पर सफाई पेश करने गए कि शहबाज शरीफ को तकरीर क्यों करने दी, इजलास मुलतवी करके हुल्लड़बाजी में खलल क्यों डाला। गिरा दो कराची का नस्ला टावर, गिरा दो। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी सौंप दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शाहराह फैसल पर एक सर्विस लाइन चलती है, हमें लीज दिखा दे कहाँ है। आप अपने कागजात से साबित नहीं कर सके। पूरे कराची में चाइना कटिंग हुई है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा जमीन दे दी। सर्विस रोड 30 फीट से 5 फीट रह गया है। सुप्रीम कोर्ट की अलादीन पार्क से मुतसिल पवेलियन क्लब और 450 दुकानें गिराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनों से तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली।
चीफ जस्टिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम, रिमार्क्स दिए कि कराची और सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है, दिखावे की कार्रवाई करके फिर इमारतें बना दें, रात को दीवार बनाकर सुबह जाकर गिरा देते हैं और तस्वीर बनाकर पेश कर देते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि अहकामात पर अमल दरामद किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या अमल दरामद किया है, वरना सबसे पहले आप जाएंगे। आप किंग बने हुए हैं, आपके मुख्तार कार वजीर बने हुए हैं, बादशाहों की तरह जमीनें अलॉट कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कराची का मास्टर प्लान पेश करने के लिए जुमेरात तक की मोहलत मांग ली। आज मैंने सुना है कि एक नस्ला टावर को गिराने के लिए कहा है, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, केएमसी ने दिया। जिस दौर में दिया है वो देख लें। अलादीन पार्क को गिराने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। जिस दौर में दिया गया केएमसी ने, और जहां इलीगल दुकान बने आप वो देख लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नस्ला टावर की मंजूरी सिंध हुकूमत ने नहीं दी, केएमसी ने दी। इसी तरह अलादीन पार्क की मंजूरी भी सिंध हुकूमत ने नहीं, केएमसी ने दी। जिसने मंजूरी दी वो देख लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कहना है कि अलादीन पार्क की अलॉटमेंट के वक्त शहर में फहीमुज़्ज़मान एडमिनिस्ट्रेटर थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी। मुराद अली शाह के वालिद वजीर आला थे। अलादीन पार्क की अलॉटमेंट के लिए 1995 में इश्तिहारात शाया हुए। अगर अलादीन पार्क की अलॉटमेंट में करप्शन हुई है तो पीपल्स पार्टी जवाब दे। तहकीकात करवाई जाए कि अलादीन पार्क की अलॉटमेंट में पीपल्स पार्टी का कौन सा वजीर मुलव्विस था। FIA ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 24 जून को तलब कर लिया। FIA के मुताबिक इंक्वायरी के लिए पेश न होने पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के दौर में IMF ने अच्छा पैकेज दिया था। इस बार हमें IMF की कड़वी गोली खाना पड़ी। बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ाने से महंगाई बढ़ी और इंडस्ट्री पर भी मनफी असर पड़ा। शरह सूद बढ़ाने से कर्जों की लागत 1400 अरब रुपए बढ़ गई। यही IMF का तरीकाकार है। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू कहा कि टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का फैसला वजीर खजाना की सतह पर होगा। पहले से टैक्स अदा करने वाले लोगों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। टैक्स नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। FBR की तरफ से धमकाए जाने के इख्तियारात की शिक खत्म कर देंगे। वजीर कानून से कहा है कि गिरफ्तारी की शिक को तब्दील करें। विफाक वानहाय सनत और तिजारत के सदर नासिर हयात मकबू ने कहा है कि FBR और ताजों के दरमियान एतमाद की कमी है। वजीर खजाना शौकत तरीन FBR ऑफिसर को ताजों की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से मुतल्लिक खुद अपनी तरमीम से पीछे हट गए। विफाकी वजीर जानते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वजीर आज़म को तजवीज़ दी कि टैक्स का सिस्टम सबके लिए यकसा होना चाहिए। हुकूमत की तवज्जो उन लोगों पर होनी चाहिए जो टैक्स ही अदा नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है उसे तंग नहीं करना चाहिए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अमेरिका में PIA की मलकियती होटल रूजवेल्ट की वाजबात की अदायगी के लिए $1 करोड़ 73 लाख जारी करने की मंजूरी दे दी। कमेटी ने 3 मिलियन मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा को बास्को के गोदाम से 5 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की इजाज़त दे दी। दरामद शुदा गंदम से भी खैबर पख्तूनख्वा को 5 लाख मेट्रिक टन गंदम का कोटा फराहम करने की मंजूरी दी गई। 1 जुलाई से आटा 5 रुपये महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक बजट के तखफीफ शुदा शेड्यूल से फ्लोर मिल्स को निकाल दिया गया। सालाना टर्नओवर टैक्स में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 4 बजे वजीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला शरीक होंगे। पानी की तकसीम, सूबों को फंड्स और दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का रुझान जारी। इस्लामाबाद में शरह आज भी 1% से कम, लाहौर में 2.4%, पंजाब में मजमूई शरह 1.3% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दूसरे रोज भी 2.5% से कम रही। 24 घंटों में 1038 नए मरीज सामने आए। कोरोना के 46 मरीज इंतकाल कर गए।
चीनी और यूरोपीय वैक्सीन की किल्लत, हुकूमत पाकिस्तान ने हंगामी इकदाम किए। सिंध को हंगामी तौर पर 1 लाख और पंजाब को 50,000 खुराकें फराहम कर दी। रवां हफ्ते के आखिर तक चीन से कैन साइनो वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मिलने का इम्कान। सिंध में जुलाई में 10वीं के इम्तिहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तिहानात लेने का फैसला। 9वीं तक 12वीं तक की क्लासों के प्रैक्टिकल भी लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास में फैसला। 1ली से 8वीं जमात तक के भी इम्तिहानात होंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का स्कूल आज से खोलने का फैसला। प्राइमरी और मिडिल स्कूल शदीद गर्मी के बायस 10 जून को बंद कर दिए गए थे। वफाकी वज़ीर तालीम का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में बर वक्त दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए इंटरमीडिएट इम्तिहान के मुंतज़िर तमाम तलबा को ई कैट इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देने का फैसला। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को मदरसे से फारिग कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुफ्ती अजीज़ की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तालिब इल्म साबिर शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुफ्ती अजीज़ ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो सामने आने पर अब उसके बेटे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुफ्ती अजीज़ ने वीडियो बयान में कहा कि वाक़या 3 साल पुराना है, उन्हें नशावर चीज़ पिलाई गई थी, उन्होंने अपने होशो हवास में ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस अब तक मुलजिम और तालिब इल्म को तहवील में नहीं ले सकी। पुलिस ने कहा कि तालिब इल्म ने मुकदमा दर्ज ना कराया तो पुलिस अपनी मुद्दत में FIR काटेगी। कराची के इलाके मलीर में जामे मिलिया रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कार सवार नौजवान जाम भाग। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ठेकों की नीलामी के दौरान ठेकेदारों के 2 ग्रुपों में तसादुम में एक दूसरे को लाते मुक्के मारे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टेंडर्स कमेटी ने टेंडर्स मंसूख करने का इम्कान जाहिर कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज बारिश। कराची में आज शाम को आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशगोई, कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में थंडर सेल्स बन सकते हैं। सिंध में आज से 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। स्काब्रा एरिया में वाकया मस्जिद में 24 साल की मर्द और 22 साल खातून ने जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। मस्जिद इंतजामिया को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थीं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गुज़श्ता रोज नाज़ेबा अल्फाज की भरमार सब ने सुनी। दुनिया के कई मुल्कों में पार्लियामेंट्स तो माजी में अखाड़ा बन चुकी हैं। कई अरकान ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए, लाते बरसाई, कहीं कुर्सियां चलाई, कहीं रेसलिंग के दांव आजमाए गए तो कहीं सोफे उछाले गए। आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में फाइनेंस बिल मंजूर न हो सका। आज़ाद कश्मीर का बजट बूथ को कानून साज असम्बली में पेश नहीं किया जा सका। फाइनेंस बिल में 1% विद होल्डिंग टैक्स की शरह मुकर्रर करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का एतराज़। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि काबीना और असम्बली फाइनेंस बिल की मंजूरी नहीं देगी। हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस बिल्स के हवाले से नज़रसानी करे। भारत में जुनूनी इंतहा पसंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बुजुर्ग मुसलमान शहरी को डंडों से मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, दाढ़ी काट दी। तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग दुहाइयां देते रहे लेकिन किसी पर असर नहीं हुआ। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फिरका वाराना जज्बात भड़काने का इल्जाम। FIR के मुताबिक हजारों अफराद ने गुमराहकुन पोस्ट को दोबारा ट्वीट किया। FIR में कई सहाफ़ी और कांग्रेस रहनुमाओं के नाम भी शामिल। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 62,000 मरीज सामने आ गए। मजीद 2,542 अफराद जान से गए। पंजाब, केरला और यूपी समेत मुतादिद रियासतों में पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। आगरा का ताजमहल भी बुध से आवाम के लिए खोल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जुमे से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। शहरी अपने घर से 25 किलोमीटर से दूर का सफर कर सकेंगे। खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी।
भाई ना एमएस मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यूरो कप में हंगरी के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके यूरो कप में 11 गोल करके सबसे आगे निकल गए। पुर्तगाल ने हंगरी को 3 गोल से हरा दिया। और चिड़िया लाई दाल का दाना, आदमी लाया चावल का दाना। दोनों ने मजे से खाया। एक ही प्लेट में आदमी और चिड़िया के खाना खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल।